हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो मुझे लगता है कि अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने पूरे लेक्चर देखे हैं, 5 6 7 लेक्चर अब तक हम लोग कर चुके हैं, तो अगर आपने पूरे देखे हैं लेक्चर तो आई थिंक आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हुई होगी कंटिन्यूटी को लेकर, और बहुत से कंसेप्ट भी आप सीख पाए होंगे। ये मैं उम्मीद करता हूं और ये मैं आशा करता हूं आपसे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उस बच्चे के लिए जिसकी 11 थोड़ी सी डगमगाई हुई सी थी और वो बोर्ड के अंदर कूद गया। मतलब कि बेसिक अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी 12th के अंदर सरवाइव करने के लिए आ चुका है और कुछ फंक्शंस के बारे में कम जानता है। और उस फंक्शंस के अंदर हमारा एक बड़ा ही प्यारा सा फंक्शन है जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। अब बच्चा इतना ही पढ़ के आता है कि साहब इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो वो भी पॉजिटिव बन जाएगी और पॉजिटिव क्वांटिटी होगी तो वो तो पॉजिटिव होती है। इतना आप पढ़ के आए हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, मॉडुलस का इसके अलावा भी बहुत अच्छा खासा डिटेल है, अच्छा खासा इसका थ्योरी है। तो वो जान लें एक बार, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं साहब कंटिन्यूटी के अंदर। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं आपसे। मॉडुलस फंक्शन मैं समझाऊंगा बिल्कुल शुरू से लेकर और जहां तक इसके क्वेश्चंस जाते हैं। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, MMI लगाया, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज। देखिए, मॉडुलस जो फंक्शन होता है उसको डिनोट करता है दो डंडों से। इस टाइप का मॉडुलस फंक्शन होता है। और आपने एक चीज सीखी है कि इफ x इज पॉजिटिव, तो क्या होगा, मोड x इज इक्वल टू डायरेक्टली x आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि इसके अंदर मैंने कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रखी, सपोज दैट 4, मोड 4 की वैल्यू क्या होगी, 4 आ जाएगी। यही तो पढ़ा था अब तक। 3 दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये बात आपने सीखी है। चलिए, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने सीखा है कि सर x इज नेगेटिव, मतलब कि अगर x माइनस में है तो भी ये पॉजिटिव आ जाता है, मतलब कि ये ऐसे आ जाता है। अरे तो कैसे आता है, कैसे आता है, इसी को जानना ही मॉडुलस है। जब आप ये जान लेंगे ना तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज के क्वेश्चन तो नहीं होने वाले साहब। यहां तक की थ्योरी जानकर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अब सीखेंगे कैसे आता है। ठीक है, देखिए, जब ये माइनस की क्वांटिटी जब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है ना सर, तो इस टाइप से कन्वर्ट होती है कि बाहर एक अपनी तरफ से माइनस लगा देते हैं। अपनी तरफ से एक माइनस लगा दिए बाहर और दोनों के दोनों डंडे हटा दो। हटाते ही क्या बचा, माइनस एक्स। तो ये माइनस एक्स इस माइनस से कन्वर्ट होके प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो भैया, मेरी बात समझ में आई क्या? ठीक है, ठीक है, इतनी बात आप लिखो। तो क्या स्टूडेंट्स मैं ऐसे कह सकता हूं कि मोड एक्स की हमें दो वैल्यू मिल सकती है? क्या क्या वैल्यू मिल सकती है सर? इसकी वैल्यू हमें x मिल जाएगी अगर इस अंदर की जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है मतलब कि 0 से बड़ा है तो हमें क्या मिल जाएगा, एज इट इज मिल जाएगा। लेकिन अगर x जो है वो नेगेटिव है, x क्या है, नेगेटिव है, दिख रहा नहीं है नेगेटिव, वो नेगेटिव का साइन नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसे अज्यूम करो माइंड के अंदर कि सर ये नेगेटिव है। क्या ये नेगेटिव है? और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या सिखाया था कि बाहर माइनस लगा लो और दोनों डंडे हटा दो। हटा दिए, समझ में आई बात? तो मोड x की दो वैल्यूज होती है मेरे पास में। जब अंदर की क्वांटिटी x पॉजिटिव है तो एज इट इज आ जाएगा, और जब नेगेटिव है अंदर की क्वांटिटी तो मन से माइनस लगा दो और ऐसे कैसे खोल दो। ये आपका मॉडुलस कॉन्सेप्ट है। ये दो वैल्यूज आपको अगर किसी ने सिखाई है कभी पहले तो भैया बहुत अच्छा मास्टर है। हमें तो नहीं सिखाई थी किसी ने, हमने तो बाद में सीखी किताबों से। ठीक है, आइए अब इस पे आपको बताना चाहूंगा मैं कि कंटिन्यूटी के अंदर इसका क्या रोल है
कि सर ये पढ़ा रहे क्यों हो, इसका रोल क्या है कंटिन्यूटी के साथ में। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा और मैं आपको बताता हूं कि क्या यूज है इस मोड एक्स का। समझ रहे हैं? आइए देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास में जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखेंगे। क्या बोल रहा है कि देखिए ये एफ एक्स है आपका, दिस इज आर एफ एक्स, चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें मोड देखने को मिलता है, मोड एक्स। तो सर इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है हम सीखने वाले हैं जस्ट कुछ सेकंड्स के अंदर। चलिए आइए देखिए, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले और आपसे करेंगे बातचीत। पहले देखिए क्या होता है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वहां पर मैंने एक चीज पकड़ी है, एक ऑब्जर्वेशन देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन में जहां मोड की वैल्यू 0 हो जाती है ना, जैसे ये मोड है, इस मोड की वैल्यू 0 किस पे हो सकती है? आप कहोगे मुझे सर x इक्वल टू 0 पे। अगर मैं यहां पर 0 रख दूं तो ये पूरी की पूरी मोड क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो हां, जिस वैल्यू पर ये मोड 0 होता है ना, उसी वैल्यू पर आपसे कंटिन्यूटी कैलकुलेट करवाता है। ये ट्रिक समझना आप। कई क्वेश्चन देखे मैंने, सभी क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही हो रहा है। तो मैंने इसको करने के लिए जो तरीका निकाला है वो समझिए। सबसे पहले क्या काम करना है हमें, इस x इक्वल टू 0 पे इस क्वेश्चन को एडिट करना है। क्वेश्चन को एडिट करना है पहले। तो देखिए कैसे, एफ एक्स एज इट इज इक्वल टू, अब ये x इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे ये x इक्वल टू 0 सेम होगा, जो यहां होगा वो यहां होगा। तो हमें एडिट करना है इस क्वेश्चन को जब ये x छोटा हो 0 से, जब ये x बड़ा हो 0 से, और जब ये x इक्वल हो 0 के। समझ गए बात को? x छोटा हो 0 से, x बड़ा हो 0 से, और x जब इक्वल हो 0 के। चलिए, और ये एक एक बार हम मेन क्वेश्चन में रख के देखते हैं। जब x 0 से छोटा होगा, इसमें रखना है, रखिए यहां पर। जब x, ये जो अंदर वाला x है, जब ये 0 से छोटा होगा, मतलब ये नेगेटिव होगा। समझ रहे हो? जब ये नेगेटिव होगा तो कैसे खोलते हैं नेगेटिव को? बाहर माइनस लगा दो और मोड़ के डंडे हटा दो। x अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया माइनस का। समझ में आया? इफ जब x की वैल्यू 0 होगी तो हमें डायरेक्टली वैल्यू दी हुई क्या? 1। और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो जब x की वैल्यू, यहां रख के देखिए कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी मतलब कि पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव होगी तो डंडे ऐसे हट जाएंगे, तो x बाई एक्स क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस तरह से एडिटिंग करने में प्रॉब्लम हुई। ऐसे ही करना है, जो हमने लिया है जिस पर हमें कंटिन्यूटी निकालनी है उसको पहले फंक्शन में रखो। छोटा है तो इस तरह से खोलो, बड़ा है तो इस तरह से खोल दो, और इक्वल के ऊपर आपको वैल्यू दी हुई है। ठीक है, चलिए इतना एडिटिंग करने के बाद में आपको निकालनी है एलएचएल। देखिए कितना इजी तरीके से एलएचएल निकलेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पे निकालनी है। यहां कंपेयर करते हैं x इक्वल टू a से, तो मेरे को a की वैल्यू क्या मिल गई? मुझे a का वैल्यू मिल गया यहां पर 0। सही है साहब? लिमिट x टेंड्स टू 0, f x कौन सा लेना है साहब? ये वाला लेना है, जब x 0 से छोटा है। बोला ना एलएचएल, जब x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो एफ एक्स कौन सा लेना है? ये वाला लेना है डायरेक्ट, -1। आई बात समझ में? देखिए कितना इजीली निकल गया। आरएचएल देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा लेना है? 0 से बड़े के लिए ये वाला, यानी कि क्या आ रहा है? डायरेक्ट 1 आ रहा है। 1 आ गया। क्या एलएचएल इक्वल टू आरएचएल आई क्या? आप बोलोगे नहीं आई सर, एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल। तो फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटीन्यूअस हो गया। बताइए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। लिखिए इसको, हम अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप से करने वाले हैं। तो देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास में है, और हमें सबसे पहले देखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस मोड एक्स एट x इक्वल टू 0 हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने सबसे पहले इस x को कंपेयर किया a से, और यहां से a का वैल्यू निकाला जो कि हमें मिला 0। समझ गए? अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इस क्वेश्चन का हमें एडिटिंग करना है। एडिटिंग पिछले क्वेश्चन में करनी सिखाई थी कि सर जिसमें पूछ रहा है ना
उसका उससे छोटा उस पर यानी कि 0 पर और 0 से बड़े पर फंक्शन को एडिट कर लो आप। तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब ये फंक्शन, तो देखिए 2x तो एज इट इज रहेगा, इसको छेड़ना ही नहीं है, हमें छेड़ना है सिर्फ मोड को। माइनस लगाइए, मोड के अंदर x जब 0 से छोटा होगा तो क्या ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी क्या? और जैसे ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी मैं बाहर एक और माइनस लगा के इसको खोल दूंगा। खुल गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x हो गया। x इक्वल टू 0, मोड में वैल्यू पुट कर दो 0। इसको तो छेड़ना ही नहीं है क्योंकि हम तो सिर्फ मोड को छेड़ रहे हैं यहां पर। ऐसे ही आपको करना है, 2x माइनस मोड की जगह पर रख दीजिए 0 को। तो जैसे यहां पर मैंने 0 पुट किया तो पूरा का पूरा 0 हो गया, तो यहां बचा सिर्फ और सिर्फ 2x। अब x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी, ये 0 से बड़ा, ये तो एज इट इज रहेगा। माइनस x जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, मतलब कि पॉजिटिव है। तो जैसे ही पॉजिटिव हुआ तो डंडे अपने आप हट जाएंगे, खुल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो माइनस x, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमारे पास में आ चुकी है fx इज इक्वल टू 3x इफ x इज लेस देन 0, 2x if x is equal to 0 and x when x is greater than 0। तो मिल गया हमें। अब इतना काम होने के बाद में हम यहां पर LHL निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन कौन सा लेना है 0 से छोटे पे? सर ये वाला लेना है 3x। ठीक है, इसके आगे का काम आप यहां देखिए, यहां बता रहा हूं मैं आपको कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहां पुट करेंगे a माइनस एच और यहां भी पुट करेंगे 3a माइनस एच। फिर आप a का वैल्यू पुट कर लीजिए यहां पर, लिमिट एज इट इज रहेगा h टेंड्स टू 0 f a हैज द वैल्यू 0 माइनस एच इज इक्वल टू, यहां पर भी 0 पुट करूंगा तो क्या ये इस टाइप से हो जाएगा 0 माइनस एच, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3h आ जाएगा, और लास्ट में जब मैं h का वैल्यू पुट करूंगा तो पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। किसकी वैल्यू मिलेगी? ये LHL की वैल्यू मिलेगी। आइए इस छोटी सी जगह पर हम लोग RHL की वैल्यू भी देख लेते हैं साथ के साथ लगे हाथ, कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन लेना है? ये वाला, मतलब कि x लेना है। तो fx इज इक्वल टू x, पुट करिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस एच इज इक्वल टू a प्लस एच। a का वैल्यू पुट कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां 0 पुट किया तो ये बना fh, यहां 0 पुट किया तो यहां सिर्फ h बचा, और h की वैल्यू हम लास्ट में पुट कर देते हैं, और जैसे ही यहां पर मैंने 0 पुट किया मुझे 0 मिल गया। तो मेरी RHL भी क्या आ गई? 0 आ गई। और फंक्शन की वैल्यू एट 0, कौन सा फंक्शन लेना है? 2x लेना है। तो एंड फंक्शन की वैल्यू एट 0, कौन सा फंक्शन लेना है? 2x लेना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं? यहां पर मैं कह सकता हूं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0। तो फंक्शन कैसा हो गया आपका? कंटिन्यूअस हो गया एट x इक्वल टू 0 पे। तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। आपके सामने है पूरा क्वेश्चन, आप इसको लिख लीजिए। दूसरी बात ये कि अब जो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एडिटिंग थोड़ी सी अच्छी होने वाली है, कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होने वाली है, उससे आप लोगों के कंसेप्ट भी अच्छे होंगे और दिमाग के पर्दे भी खुलेंगे। तो लिखिए इसको, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज हम इसको करने वाले हैं। देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बता देता हूं कि fx इक्वल टू, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है और इसकी कंटिन्यूटी आपको गेट करनी है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के ऊपर।
तो पहले इसको कर लेता हूं x इक्वल टू ए से कंपेयर। तो जब मैं x इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूटी फाइंड करूंगा तो मेरी a की वैल्यू होगी 1, और जब मैं x इक्वल टू 2 के लिए कंटिन्यूटी फाइंड करूंगा तो मेरी a की वैल्यू होगी 2। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब a में आप कंफ्यूज हो, इसलिए इसको लिख लो a1, इसको लिख लो a2। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब करेंगे इसको हम लोग एडिट। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे निकालना है, मतलब कि मुझे इस फंक्शन को एडिट करना पड़ेगा जब आपका x 1 से छोटा होगा, जब x 1 के इक्वल होगा, जब x 1 से बड़ा होगा। समझ गए? जब x इक्वल टू 2 के लिए फाइंड करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एडिट करना पड़ेगा। x इज लेस देन 2, x इज इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2। क्या मुझे ये 6 काम करने पड़ेंगे क्या? यस सर, करने पड़ेंगे। तो करते हैं, आओ। सबसे पहले आपको इस फंक्शन में जहां जहां पर मोड क्वांटिटी है वहां पर आपको x की वैल्यू 1 से छोटी रखनी है। रखिए यहां पर, फर्स्ट वाले में रखिए, यहां रखा मैंने 1 से छोटी। जैसे ही मैंने यहां पर 1 से छोटी रखी, 1 से छोटी कोई क्वांटिटी जैसे ही मैंने यहां पर रखी, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 1 से छोटे कोई मैंने यहां रखा और उसमें से 1 गया, तो ये क्वांटिटी क्या बनी? अंदर की नेगेटिव बनी। तो नेगेटिव बनी तो नेगेटिव, अंदर की जब नेगेटिव क्वांटिटी होती है तो बाहर माइनस लगा के खोल देते हैं इसको, तो ये कुछ इस टाइप से खुल जाएगी। अब यहां लिखिए 1 से छोटी। जैसे ही मैं यहां पर 1 से छोटी रखता हूं और 1 से छोटी में से जब 2 लेस होता है तो अंदर की क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो फिर बाहर माइनस लग के फिर खुल जाएगा ये। तो प्लस तो था ही, एक माइनस लगा दिया और इसको खोल दिया मैंने। इसको आप रफ में सॉल्व कीजिए। माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, दिस इज माइनस 2x प्लस 3। तो यहां मेरा क्या आ गया फंक्शन? माइनस 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन 1। सबसे अब इसके बाद क्या करोगे? x इक्वल टू 1 पुट कर दो पूरे में, जहां जहां मोड है। यहां x इक्वल टू 1 पुट करो, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2, ये तो 0 हो गया, प्लस ये तो 0 हो गया, और प्लस मोड में आ गया -1। अब मोड में -1 है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 1। तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई इफ x इज ग्रेटर देन 1 है। अब x की वैल्यू 1 से बड़ी रखो आप यहां पे। जब यहां पर 1 से बड़ी क्वांटिटी रखता हूं तो 1 से बड़ी में से 1 जाएगी, तो ये क्या बचेगा? पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव के लिए मोड खुल जाता है डायरेक्टली। तो x -1 खुल गया, प्लस लगाया। यहां 1 से बड़ी रखी, जस्ट थोड़ी सी बड़ी, मतलब 1.1 रख लो। तो 1.1 में से अगर 2 जाएगा तो अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, और नेगेटिव को खोलने हटाने के लिए, मतलब नेगेटिव अगर मोड के अंदर है तो मोड कैसे खुलेगा? बाहर नेगेटिव लग के। तो यहां बाहर लगाया नेगेटिव और मोड को खोल दिया। सॉल्व करा इसको, x -1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x प्लस 2, x से x कट गया, 2 - 1 1 आ जाएगा। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? मेरा 1 आ जाएगा इफ x इज ग्रेटर देन 1 है। अब काम करूंगा कि x छोटा है 2 से, पुट कीजिए यहां पर 2 से छोटा, मतलब कि जस्ट छोटा, 1.9 1.8 समथिंग लाइक दैट। तो 1.9 जब यहां मैं पुट करूंगा तो 1.9 में से 1 जाएगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये ऐसे कैसे खुल जाएगा? तो x -1 खुल गया ऐसे कैसे। अब 2 से छोटा मतलब 1.9 1.8 में से जब 2 जाएगा तो अंदर ही क्वांटिटी बनेगी नेगेटिव, और नेगेटिव का से मोड हटाने के लिए बाहर माइनस लगाऊंगा और इसको खोल दूंगा ऐसे कैसे। सॉल्व करूं इसको, x -1 माइनस x प्लस 2, x से x गया, 2 में से 1 जाएगा, तो यहां पर भी क्या आ गया? 1 आ गया। इनको मैं गोला कर देता हूं ताकि यह हाईलाइट हो जाए। अब आता है x इक्वल टू 2 की बारी। 2 पुट कर दो पूरे के अंदर ही। यहां देखिए, यहां 2 पुट करो, 2 - 1 प्लस यहां भी 2 पुट किया, 2 - 1 1 हो गया, 2 में से 2 जाएगा तो 0, क्या बचा? 1 आया। तो यहां भी आ गया 1 इफ x इक्वल टू 2। अब बात आती है जब x जो है वो आपका 0 से
मतलब 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा यहां पुट करो, पॉजिटिव क्वांटिटी। 2 से बड़ा यहां पुट किया, 2 से बड़े में से 1 जाएगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऐसे कैसे खुल जाएगा मोड। तो x माइनस 1 प्लस 2 से बड़ा यहां पुट करो, 2 से बड़े में से 2 जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, ऐसे कैसे खुल जाएगा मोड। तो x माइनस 2, x प्लस x 2x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो 2x माइनस 3। 6 रिजल्ट हमारे पास में आ चुके हैं, पहला रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं। अब ये 6 रिजल्ट्स हैं, तो मेरा ऐसे मन कर रहा है कि क्यों ना इनको और थोड़ा सा कंप्रेस किया जाए। तो मैं कैसे कंप्रेस कर रहा हूं देखिए। मैंने ये देखा कि जब x 1 से छोटा है तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है, माइनस 2x प्लस 3 जब x 1 से छोटा है। बट मैंने ये देखा कि जब x 1 से बड़ा है और इक्वल है, 1 से बड़ा है और इक्वल है, तब दोनों टाइम मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, 1 ही मिल रही है। और जब x 2 से छोटा है या 2 के इक्वल है, 2 से छोटा है और 2 के इक्वल है, तब भी मुझे 1 ही मिल रही है। तो 4 रिजल्ट मर्ज हो गए सिर्फ एक रिजल्ट के अंदर। 1 2 3 4 चारों रिजल्ट मर्ज हो चुके हैं एक ही रिजल्ट के अंदर कि जब x 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, जब x 2 से छोटा या 2 के बराबर है, तो क्वांटिटी हमें 1 ही मिल रही है। तीसरा रिजल्ट आता है कि जब x 2 से बड़ा है, जब x 2 से बड़ा है तो क्या मिला हमें, ये वाला मिला था ना, ये कहां गया, ये रहा f, ओके। तो ये इसके आगे जब x 2 से बड़ा है तो 2x माइनस 3। तो ये 3 रिजल्ट हमें मिल गए जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब हमारा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो चुका है। देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था, ऐसे कन्वर्ट हो गया। अब हम काम आसानी से कर सकते हैं। इसको लिखिए, मैं इन दोनों को मिटाऊंगा और यही आपके सामने करूंगा इस क्वेश्चन में। लिखिए, देखिएगा, अब मुझे निकालना है LHL निकालना चाहता हूं, लेकिन पहले मेंशन कीजिए कि एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे आप क्या निकालना चाहते हैं, LHL, मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पे निकालना चाहता हूं तो 1 माइनस fx कौन सा लूंगा, 1 से छोटा वाला। x जब 1 से छोटा है तो मुझे ये वाला फंक्शन लेना है, माइनस का 2x प्लस 3 कर दीजिए। यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह पर a माइनस h, और जब हम 1 के लिए बात करेंगे तो a की जगह पर a1 अज्यूम किया था पहले से ही, तो यहां करेंगे 1 माइनस 2 a1 माइनस h प्लस 3 लिमिट h टेंड्स टू 0 f। अब आप a1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस h इज इक्वल टू माइनस 2 1 माइनस h प्लस 3, ओके। इसके बाद में क्या कीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस 2 प्लस 2h प्लस 3 में से 2 लेस होगा तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2h, और जैसे ही 2h की जगह पर h की वैल्यू पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा, यहां पर बनेगा 1 सिर्फ। तो LHL का वैल्यू क्या आया, 1 आया। आइए यही छोटे सी जगह पर बात कर लेता हूं RHL के बारे में कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या लेना है 0 से बड़े के लिए, जब x 1 से बड़ा होगा 1 लेना है, यहां पर वो आदत पड़ी हुई है इसलिए। तो चलिए, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या है, 1 है, डायरेक्ट 1 है, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू एट 1, एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे भी क्या है, 1 है। तो मैं क्या बोल दूंगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 1, तो फंक्शन क्या हो गया मेरा, कंटिन्यूअस। समझ में आया स्टूडेंट्स, जल्दी से लिखिए, हम x इक्वल टू 2 के लिए भी इसी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। अब हम यहां पर प्रूफ करने वाले हैं फॉर x इक्वल टू 2, तो यहां एडिट कर दीजिए, x इक्वल टू 2 कर दीजिए। हम निकालना चाहते हैं LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 से छोटे पर फंक्शन की वैल्यू क्या लेनी है,
जब x 2 से छोटा होगा 1, डायरेक्टली 1 आ गई। आइए RHL भी यही देख लेते हैं। लिमिट जब x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 से जब बड़ा होगा तो फंक्शन कौन सा लेना है? जब x 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन लेना है 2x माइनस 3। यस, 2x माइनस 3। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहां मैं करूंगा a प्लस h और a की जगह पर a2 लूंगा क्योंकि यहां पर a2 अज्यूम कर रखा है मैंने, इज इक्वल टू 2 a2 प्लस h माइनस 3। समझ में आ रही है बात आपके? इसके बाद में काम करूंगा, मैं a2 का वैल्यू पुट कर दूंगा। a2 क्या है? a2 है 2। तो यहां देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस h इज इक्वल टू 2 प्लस h माइनस 3। 2 टू जा 4, 4 प्लस 2h माइनस 3, 4 माइनस 3 दैट इज 1 प्लस 2h। यहां पर जैसे ही h का वैल्यू पुट करूंगा पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी और यहां मुझे मिलेगा 1। तो देखिए f2 की वैल्यू क्या है, फिर फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। एंड f2 के ऊपर वैल्यू, जब x की वैल्यू 2 है तो वैल्यू क्या है? 1 है। तो देखिए यहां पर भी तीनों काम सिद्ध हो गए हमारे। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f की वैल्यू एट 2। तो फंक्शन कैसा हो गया? फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस। समझ पाए स्टूडेंट्स? तो ये ऐसे आपको काम करना है। इस लेक्चर में मैं आपको 3 क्वेश्चंस बता चुका हूं और 5 क्वेश्चन घर से दे रहा हूं करने के लिए। अगर आप इस लेक्चर को देख पाए हैं, समझ पाए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया है एक बार पीछे कीजिए, तब समझ में आएगा। ह्यूमन टेंडेंसी होती है, वापस समझ में आएगा दोबारा में। ओके, दूसरी बात करते हैं आपसे कि अगर आपने ये लेक्चर देख लिया है कंप्लीट तो अगला लेक्चर मत देखिए। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आप घर से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, 1 दिन का गैप दीजिए और अगले लेक्चर में जो मैं आज क्वेश्चन देने वाला हूं उनका मैं सोल्यूशन आपके सामने लेकर आऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको पहले लिखिए आप। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पर से क्वेश्चन स्टार्ट है। ये लाइन के बाद में 1 मिनट में बता दूंगा आपको। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, देखिए इस लाइन के बाद में से। शो दैट डिसकंटिन्यूअस, आपको इन दोनों क्वेश्चंस को डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है। उसके बाद में शो दैट डिसकंटिन्यूअस, इसको भी आपको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है और इसकी आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है विद रीजन की क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, वो करना है। और ये दोनों क्वेश्चन देखिए आज के क्वेश्चन पे बेस्ड है। ये वाला सेम सामने वाले जैसा है और ये वाला क्वेश्चन भी इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन जैसा है। तो आप ये वाला भी कीजिए और आप ये वाला भी कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और हम डिस्कस करेंगे इनके सॉल्यूशंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप टूटा फूटा सही गलत जैसा भी करके आए, बट करके आए ताकि आपको समझ में आए जो मैं बताना चाहता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम आपसे मिलते हैं वापस से अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।